नमस्कार सभी को। मैं ऋतु मुंजाल आप लोगों को जितने भी कर्मचारी पेंशन के लिए परेशान हो रहे हैं और जिनको हमसे वादे और सूचना मिल रही थी कि जो भी हमें डीटीसी विभाग ने और राजनेताओं ने प्रॉमिसेस किए हैं कि जितने जल्दी पेंशन हम देना की कोशिश कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी पेंशन आ जाएगी। और आज जैसा कि सभी आप जानते ही हैं कि परेशान आप भी हैं और परेशान मैं भी हूँ। अभी तक डीटीसी के 21,000 कर्मचारी जो कि 4 महीने से उन जिनको पेंशन नहीं मिली है उसमें वो भी इंक्लूड है। 1 दिसंबर यानी आज 5वां महीना शुरू हो गया है और 21,000 जितने रिटायर्ड कर्मचारी हैं डीटीसी के वो तथा 8,000 विधवा पेंशन धारक अभी तक पेंशन की मांग कर रहे हैं। अब यह घोटाला नहीं तो और क्या है, कोई पूछने वाला नहीं है। अभी तक उपराज्यपाल महोदय, मुख्य न्यायाधीश साहब, दिल्ली के सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, मानव अधिकार आयोग, मुख्यमंत्री दिल्ली, दिल्ली परिवहन निगम, वित्त मंत्रालय, डीटीसी प्रबंधक, सभी के सभी इस कोई अभी तक कोई भी कहीं भी सीधे तरीके से जवाब देने को तैयार नहीं है और दूर दूर तक उम्मीद नहीं आ रही है पेंशन मिलने की और कहीं से सूचना नहीं आ रही है। ये एक मैसेज जो मैं आपको पढ़कर सुना रही हूँ कि रिटायर्ड कर्मचारी जो है वो आत्महत्या करने की कगार पे हैं। जैसी हालात होने के लिए जिम्मेदार कौन है? आत्महत्या जैसी हालात होने के लिए जिम्मेदार कौन है? कृपया गृह मंत्रालय, भारत सरकार 21,000 पेंशन धारकों के परिवारों को भूखा मरने से बचाने की तरफ ध्यान दे। देखिए, ये हालात जो इस टाइम हो रहे हैं और जिससे आप भी परेशान हैं और मैं भी परेशान हूं, ये मुझे इस मैसेज को पढ़कर समझ में आ रहा है और यही समझ में आना चाहिए इन सभी अधिकारियों को भी। जैसा कि मुझे कहा गया था कि जब मेरी बात हुई थी सीएमडी डीटीसी के पीए साहब अनिल विज जी से, तो उन्होंने मुझे वादा किया था कि मैडम फंड रिलीज हो चुका है, बस पेंशन बांटनी है, हम 1 तारीख से बांट रहे हैं, पेंशन आ जाएगी। और रही बात वीआरएस कर्मचारियों की, उनकी फाइल भी हमारे पास डीटीसी से पहुंच गई है, हम उसके पे भी कार्रवाई हो गई है, पेंशन उनकी भी आ जाएगी, हम कोशिश कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं। और अब आप ये देखिए कि वो अपनी ही बात से झूठे हो रहे हैं या सच्चे हो रहे हैं। आज 1 तारीख है, अभी समय हुआ है 4:34, शाम हो चुकी है। आपकी पेंशन अगर खातों में नहीं आई है या अभी तक नहीं पहुंची है तो आप थोड़ा सा वेट करके सोमवार को मैं फ्री होकर आऊँगी। मेरा एग्ज़ाम है हायर जुडिशरी का, मैं एमपी जा रही हूँ, तो पेपर देकर आने के बाद जैसे ही मैं चैम्बर पहुँचूँगी आपसे मिलूँगी। जिन जिन कर्मचारियों को ये लगता है और वो चाहते हैं कि हम कानूनी प्रक्रिया का सहारा लें, तो मेरे पास आ सकते हैं, मैं उनकी फाइल बना दूंगी, तैयार कर दूंगी और उन लीगल नोटिस भेज दिया जाएगा पेंशन विभाग और सारे अधिकारियों के साथ साथ जितने भी अथॉरिटीज़ हैं, हायर अथॉरिटीज़ और दिल्ली सरकार कह लो या गृह मंत्रालय कह लो और या केंद्रीय मंत्रालय कह लो, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो आप बिल्कुल परेशान ना हो। ये वादे उन्हीं के किए हुए हैं, ये चीफ सेक्रेटरी ने वादे किए हैं, चीफ मिनिस्टर ने वादे किए हैं, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने वादे किए हैं, पेंशन विभाग डीटीसी के चेयरमैन ने प्रॉमिस किया है, पेंशन सेल ने किया है और साथ साथ डीटीसी के जो चेयरपर्सन हैं शिल्पा शिंदे जी, उनके पीए ने किए हैं और सब ने वादे किए हैं कि आपकी पेंशन आपके खातों में आएगी। और इन्हीं के बयान की तर्ज पे मैंने आपको जानकारी दी है। आप वेट कर लें, थोड़ा सा सब्र रखें और पेंशन आपका जीने का अधिकार है, आपको मिलकर रहेगा, कोई रोक नहीं सकता। जो ये देर सवेर कर रहे हैं, ये इनकी क्या समस्या है क्या नहीं है, मुझे अभी तक कोई सूचना ढंग से नहीं दे पाए हैं, क्योंकि मुझे तो कहा गया कि हम कर रहे हैं रिलीज, बस फंड आ रहा है, जैसे ही आ जाएगा हम पैसे डाल देंगे। तो आप थोड़ा वेट कर लीजिए। मैंने भी 4 बजे तक वेट किया, मजबूरी में मुझे वहाँ मंत्रालय में भी फ़ोन करना पड़ा। पीए साहब से मैंने 3-4 कर्मचारियों को नंबर भी शेयर किया, उन्होंने भी बात की, तो उन्होंने सेम स्टेटमेंट दिए कि अभी फंड हमारे पास पहुँचा नहीं है, जैसे ही पहुँचेगा हम पेंशन रिलीज कर देंगे। और आपकी परेशानी का समाधान निकालते हुए मैं आपके साथ एक मोबाइल नंबर भी शेयर कर देती हूँ और वो शिल्पा शिंदे जी के पीए का है, अनिल जी का है। और अगर आप चाहें तो मैं आपके पास संजय सक्सेना जी का भी नंबर शेयर कर देती हूँ। वैसे आप वो नंबर गूगल से सर्च कर सकते हैं, ऑनलाइन नंबर ऑलरेडी अवेलेबल है। और अगर आपके पास नहीं है तो आप उस नंबर पर कॉल करके डायरेक्टली पूछिए, ये आपका अधिकार है, आप पूछ सकते हैं। और मैं आपके साथ जो नंबर शेयर कर रही हूँ, आप अपनी पेंशन की जानकारी उनसे लीजिए। प्लीज़ आप नंबर नोट कर लीजिए। ये नंबर है 90132 38
482। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, 9013238482। अनिल जी से मेरी बात हुई थी, उन्होंने मुझे जो प्रॉमिस किया था कि पेंशन हम खातों में डाल रहे हैं, सिर्फ फाइल रुकी हुई थी फाइनेंस मिनिस्टर के पास जाने के लिए, फंड रिलीज हो गया है। वही स्टेटमेंट मैंने आपको दी कि आपकी दिसंबर में पेंशन आ जाएगी और आनी ही आनी है। रही बात दिसंबर में, ये आप एक बार बात करिए, पता करिए, मुझे भी बताइए, लेकिन मुझे सिर्फ व्हाट्सएप के माध्यम से, फोन पे मैसेज करके या फिर ग्रुप में, या आप लिंक बॉक्स में शेयर कर दीजिए मैसेज की क्या रहा स्टेटस। कॉल मत कीजिए अभी, मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, शेड्यूल टाइट है, सैटरडे संडे मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, मुझे प्लीज़ कॉल नहीं कीजिएगा। मैं सोमवार को खुद आकर स्टेटस ले लूंगी, और आपके खातों में अगर पेंशन आ जाती है तो आप मुझे बताइएगा, प्लस माइनस अच्छा बुरा जो भी होता है हम लोग आपस में एक दूसरे से बात करेंगे और रास्ता निकाल रहे हैं और निकलेगा, और आपका अधिकार आपसे कोई छीन नहीं सकता, ये आपको मिलकर ही रहेगा। और अगर ये मुख्यमंत्री साहब झूठ बोल रहे हैं, या चीफ सेक्रेटरी साहब झूठ बोल रहे हैं, या पेंशन कमिश्नर साहब झूठ बोल रहे हैं, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब झूठ बोल रहे हैं, या फिर अधिकारी झूठ बोल रहे हैं, ये सब अगर झूठ बोल रहे हैं तो इस झूठ का पुलिंदा भ्रष्टाचार को साबित करेगा। भ्रष्टाचार की जड़ों को जो इतनी पक चुकी हैं, मजबूत हो चुकी हैं, और अपने मतलब के लिए लोग उल्टी सीधी बातें करते हैं, कोशिश नहीं करते हैं कहीं पे भी काम करके दिखाने की, और जो बोलते हैं जबान से उसे पूरा नहीं करते हैं। ये जिम्मेदारी सरकार की है, सरकार को देनी होगी पेंशन, चाहे वो राज्य सरकार हो, केंद्रीय सरकार हो, या कोई भी डिपार्टमेंट हो जो आपकी पेंशन रोक कर बैठा है। तो आप बिल्कुल भरोसा बनाए रखें और इस चीज़ को माने, समझें, और थोड़ा सा सब्र करें। आप एक एक करके फ़ोन करके जो पूछ रहे हैं उससे मुझे काफ़ी परेशानी हो रही है, और बार बार ये उल्टे सीधी बात लिखना कि मैडम आप सही झूठ बोल रहे हो, सही नहीं बताया, ये सब बातें क्या होती हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। आप